जी नाजरीन, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा चमकते सितारे। तो भाई आज हम इस चमकते सितारे के सेगमेंट में पाकिस्तान के किन होनहार चमकते सितारों से मिलवाने जा रहे हैं लोगों को। जी आज हमें उमर मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि उसके अंदर आप जस्ट किसी भी मेडिसिन का एक फार्मूला पुट करेंगी और वो उसी फार्मूले के अंदर रहते हुए महंगी से महंगी मेडिसिन भी दिखा देगा और सस्ती से सस्ती मेडिसिन भी दिखा देगा। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी मेडिसिन ख़रीदना चाहते हैं। इससे तो गरीबों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब होगा कैसे। उमर भाई थोड़ा डिटेल में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। चमकते सितारे के साथ मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं यासिर हाशमी जो कि फाउंडर हैं दवा हेल्थ केयर के। तो इन्होंने एक बड़ा ही अलग सा कारनामा किया है पाकिस्तान के अंदर जो कि आई थिंक आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा। तो जो चीज़ अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको स्क्रीन पर वो आपके लिए भी एक अलग ही होगी और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अगर हम जैसे नॉर्मली बात करें मेडिसिन हम लेने जाते हैं तो अमूमन हम जो प्रिस्क्रिप्शन हमें मिलता है और उसमें हम दवाई जो परचेज़ कर रहे होते हैं, जो भी मेडिसिन होती है हम परचेज़ करते हैं, हम सिर्फ ब्रांड की बेस पर चल रहे होते हैं। और वहाँ पर अगर प्रिस्क्रिप्शन में हमें एक अमाउंट मिलती है 5,000 रुपये 8,000 रुपये, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जो अगर हम बात करें यासिर हाशमी ने जो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है उसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है, किस तरह वर्क करती है, वो हम आपको यासिर भाई से मिलाएंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। अच्छा यासिर भाई, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा जो आपने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है, आपका ये विज़न क्या था, कैसे ये जर्नी आपने स्टार्ट की? देखिए, इसके पीछे विजन ये था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाएं ना खाने की वजह से अपनी बीमारी को बढ़ा देते हैं। जैसे आज कहते हैं हर चौथा पाकिस्तानी डायबिटिक है, तो अगर उसको डायबिटीज़ की दवा नहीं मिलेगी 30-40 साल के अंदर तो 50-60 साल में हॉस्पिटल के अंदर चला जाएगा। मेरा ताल्लुक टर्शरी केयर हॉस्पिटल से रहा है, वहाँ मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जो दवा ना खा के हॉस्पिटलाइज हो गए। तो हमने इस चीज़ को कहा कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे थोड़ा सा काम करें और उस पर रीज़न देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसी वजह से हमने चीज़ को एक सिस्टम डेवलप किया जिसके अंदर तमाम गवर्नमेंट ड्रग से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड मेडिसिन रखी गई और पेशेंट के पास कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दिया गया ताकि वो अपनी अद्वियात को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है कहाँ से इंस्पायर हुए, या ये ऑलरेडी कहीं पे चल रहा है या ये एक बिल्कुल यूनिक है, थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताएं। अभी तक मेरे इल्म की अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने ऐसी चीज़ आज तक कहीं किसी मेडिकल पर इवन कराची में, पाकिस्तान कराची से बाहर भी मैंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा इम्प्लीमेंट होते हुए कहीं मेडिकल पर। तो ये क्या आइडिया है इसका? टू बी वेरी कैंडिड, पाकिस्तान में क्या अभी दुनिया में भी आपको ऐसा सिस्टम इसलिए नहीं मिलेगा कि दुनिया में जेनरिक बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, यानी वो ब्रांड नहीं लिखते, वो जेनरिक लिखते हैं, उनको ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ब्रांड लिखे जाते हैं और वो ब्रांड के ऑल्टरनेट्स उस पेशेंट को, उस शायद डॉक्टर को या उस फार्मासिस्ट को भी नहीं पता होते, ना याद रहते हैं। तो हमने एक सिस्टम बना दिया जिसपे सिस्टम बेस्ड, AI बेस्ड या आप कोई भी कह लो, जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपको ऑप्शन दे देता है। अब जैसे आपने कुछ दवाएं अभी इंटर कराई, बिल्कुल, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस वक्त इन दवाओं का जो बिल बन रहा है इसमें मैं आपको ऑल्टरनेट दिखता हूँ, तो अगर हमारे फार्मासिस्ट आपको अभी जैसे यहाँ पे 4909 मेरा बिल बन रहा है, बिल्कुल, तो अब इन दवाओं को हमारे फार्मासिस्ट अगर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। ये आपका बिल आ रहा है जो कि 4900 का आ रहा है आफ्टर डिस्काउंट। ओके। ऑप्शन ए यानी ऑल्टरनेट ब्रांड्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वही बिल आपका कम होकर 2200 पे चला जाता है, विच इज़ 60% लेसर देन जो आपकी ओरिजिनल प्राइस। ओके। उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, फिर आपका बिल जो है वो 2322 रुपये का बन जाता है जो कि तकरीबन 75% लेसर है जो आपकी ओरिजिनल प्राइस। तो अच्छा, ये फिर वही वाली बात मैं बार बार बताऊं कि ये वो ब्रांड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है और उसमें ऐसा भी है कि बहुत सारी लोकल फार्मास्यूटिकल्स मल्टीनेशनल के ऊपर भी स्विच हो रही है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ जैसे मेरे सामने है, ये जो मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करवाई थी वो नेक्जिम थी और इसके अगेंस्ट में एजोमोल आ रही जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, और अगर इसका प्राइस मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो 499 है और जबकि लोकल ब्रांड का 790। तो ये भी एक बेनिफिट मिल रहा है आपके यहाँ पर स्टोर पर अगर हम कोई आता है तो। बिल्कुल डेफिनेटली, यानी आप लोकल ब्रांड लेने आए और आपको मल्टी मतलब लोकल महंगा है और मल्टीनेशनल थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया।
सही। और इसमें हम देखें तो अगर प्राइस का डिफरेंस तीन आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। एक वो जो आपके पास जो पेशेंट आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन लेके उसका आ रहा है, इसके बाद 2 आप अल्टरनेटिव दे रहे हैं उनको। और अगर देखें आप पहला प्रिस्क्रिप्शन भी लेना चाहते हैं ब्रांड, इफ़ यू हैव मनी तो आप बिल्कुल लें। ओके। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, मिक्स चाहते हैं, या आपकी कॉल आप ले सकते हैं और आप उसके थ्रू जो है वो अपनी कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी को इंश्योर कर सकते हैं। आप यकीन करें कि शुरू के दिनों में बहुत सारे पेशेंट जो जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं वो आते हैं या कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं हमारे फार्मासिस्ट के पास, और उनसे कहते हैं कि आप जो है वो हमें इसके कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेट निकाल दें। ओके। अच्छा यासिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिस्टम आपने बनाया है ये 100% जितनी भी मेडिसिन हैं सब पर अप्लाई होता है, या इसकी अभी परसेंटेज आप अभी और लेकर जा रहे हैं आगे, थोड़ा सा बताइए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो 1200 अरब की दवाएं इस्तेमाल होती हैं साल के अंदर। हम तकरीबन 1200 अरब की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से सबकी जेनरिक ऑल्टरनेट या ब्रांडेड जेनरिक ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। लेकिन कम से कम 60 to 70 ओरल मेडिसिन से हमने ऑल्टरनेट्स इसके अंदर लेकर आ गए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद बेहतर करते चले जाएँ, लेकिन कुछ जो दवाएँ नहीं आती हैं वो पेटेंटाइज होती हैं, उनके ऑल्टरनेट्स नहीं होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम उनके नहीं लेकर आ पा रहे, लेकिन मैक्सिमम का हमने यहाँ पे कवर कर लिया। मतलब ये कह सकते हैं 60 to 70% जो है अभी आप कवर कर रहे हैं और आगे भी इसको लेके चलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा यासिर भाई कि अभी तक आपका जो ये सिस्टम है ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है? खाली मतलब अगर हम बात करें तो क्या कराची में ही अवेलेबल है, या अगर है तो क्या है इसकी ज़रा मुझे थोड़ा डिटेल बताइएगा कि अगर आपसे कोई लेना चाहता है तो उसका क्या है कि वो खाली या एक ही ब्रांच पर अवेलेबल है या मल्टीपल ब्रांच? अल्हम्दुलिल्लाह में तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं और ये फ्रॉम नया नाज़िमाबाद टिल कोरंगी, मतलब हम अपना बड़े जर्नी को बड़ा इस तरह बताते हैं कि वो 11 ब्रांचेस के साथ हम अवेलेबल हैं। जिसमें सेंटर ऑफ द सिटी में आप हैदराबाद पे अवेलेबल है, टीपू सुल्तान के ऊपर अवेलेबल है, आप गुलशन के अंदर हैं, नया नाज़िमाबाद आपका बिल्कुल आउटस्कर्ट है, कोरंगी आपकी एक इलाका मौजूद है। तकरीबन 11 ब्रांचेज हैं हमारी जहाँ पर इस वक्त हम अवेलेबल हैं। मतलब ये अभी आपकी 11 ब्रांचेस ऑलरेडी आपकी ऑन वर्क कर रही है, और आप फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आउट ऑफ सिटी मतलब पाकिस्तान में और इसको लेके जाए? थोड़ा सा नहीं डिफ़िकल्ट सिस्टम है, इतना आसान नहीं है कि जिस तरह आप आम मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी होती हैं, क्योंकि ऐसी सप्लाई चेन मैनेज करना मुश्किल काम है। सही है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि अब जरा कराची के अंदर कम से कम अगले 1 साल इसकी ब्रांचेस को लेके जाएँ, फिर जिस भी सिटी में जाएंगे जो हमारे प्लान का पार्ट है वहाँ पे हमें पूरा एग्रेसिव जाना पड़ेगा, पूरा सिस्टम लेके जाना पड़ेगा। आपको एक्सप्लेन करना। अभी हमारे पास बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं डिफरेंट सिटीज़ से, लेकिन अभी हम नहीं लेके जा सकते। होपफुली नेक्स्ट ईयर के अंदर कुछ सिटीज़ को हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं। दैट्स परफेक्ट। एंड ये बहुत ही अच्छा एक आपका सिस्टम आपने जो बनाया है, और आई होप कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ मिले। और ये एक अगर हम बात करें हमारे व्यूअर्स को भी हम दिखाएं तो ये ऐसा सिस्टम आपके लिए एक नॉर्मल बंदा भी जो इन चीज़ों को नहीं समझता उसको भी बहुत ही ईजी वे में आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज के जो हमारे चमकते सितारे थे वो यासिर हाशमी थे, जिनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे कुछ नए स्टार्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जी, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा व्हाट्स न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। वैसे भाई रोज़ाना की बुनियाद पे दुनिया में इतनी इन्वेंशंस हो रही हैं, असल में मसला ये है कि सारी इन्वेंशंस रोज़ाना हो जाती हैं और हमें पहुंचती बहुत लेट हैं। Exactly. तो वैसे आजकल क्या नई इन्वेंशन है इन द वर्ल्ड? ये जानने के लिए आप देखते रहिए जुगाड़। रोशनियों की शहर चीन की सड़कों पर नस्ब ये देव हैकल 3D बिलबोर्ड्स देखने वालों को कुछ लम्हों के लिए हकीकत और धोखे के बीच में उलझा देते हैं, जैसे कोई जानवर स्क्रीन को फाड़कर बाहर निकल आए या कोई कार सड़क पर गिरती महसूस हो। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक फ्लैट LED स्क्रीन होती है जो खास जाविये से देखने पर दिमाग को धोखा देती है। इस जादू के पीछे 2 बड़े उसूल हैं, एक एनामॉर्फिज्म और दूसरा फोर्ड प्रोस्पेक्टिव, जिसमें तस्वीर को इस तरह बिगाड़ा जाता है कि आम निगाह में सब कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे ही आप मखसूस जाविये पर पहुंचते हैं तस्वीर अचानक हकीकत का रूप धार लेती है और यूं लगता है जैसे वो मंजर आपके सामने जिंदा हो गया हो। दूसरी तरफ फोर्ड पर्सपेक्टिव, ये वो जाविया है जहां से देखने वालों की आंखों को गहराई का भरपूर एहसास मिलता है, और ये वही लम्हा होता है जब दिमाग खुद को धोखे में कर देता है। मंजर असल में 3D है। इन बिलबोर्ड पर चलने वाला मवाद बड़ी बारीकी और एहतियात के साथ बनाया जाता है। हर अंसर का तनासुब और जाविया इस तरह रखा जाता है कि वो सही जगह से देखने पर व्यू स्क्रीन से बाहर निकलता दिखाई दे।
कभी कोई देव हैकल शार्क आप पर हमला करती महसूस होती है, तो कभी खलाई जहाज ऊपर से उतरकर शहर में घुसने लगता है और कभी कोई कार या बाइक स्क्रीन को तोड़कर तेजी से निकलती हुई दिखाई देती है। असल में सब कुछ हमारी आंखों और दिमाग का खेल है, जिसे बाइनोक्यूलर पैरालॉक्स कहा जाता है। यानी ये वो मंजर है जो मुख्तलिफ जावियों से देखकर दिमाग में गहराई पैदा करती है और वही गहराई इस धोखे को हकीकत बना देती है। यही वजह है कि जो मंजर किसी और जाविये से बिल्कुल फ्लैट और गैर दिलचस्प लगता है, सही जाविये पर पहुंचते ही दिल दहलाने वाला 3D तजुर्बा बन जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी चीन के बिलबोर्ड्स को दुनिया भर में मशहूर कर चुकी है और लोग इन्हें देखकर हकीकत में डूब जाते हैं कि ये जादू है या हकीकत। जी नाजरीन, तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों के मसाइल का हल भी निकाल रहे हैं और साथ साथ आप तक नई नई चीज़ें भी पहुंचा रहे हैं और उन मसाइल का हल वसाइल में रहते हुए जुगाड़ से निकाल रहे हैं। तो देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम जुगाड़।